हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इट्स ऑपरेशंस की। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इनिशियल जो उसके बारे में ज़रूरी चीज़ें थी वो ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इट्स ऑपरेशन एंड इट्स ऑपरेशंस। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइस है डिज़ाइंड विद, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइंड विद रजिस्टर्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स, उसके बाद है आपका एंड टाइमिंग एलिमेंट। इन सबसे मिलके टाइमिंग एलिमेंट, इन सबसे मिलके माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल आर्किटेक्चर बनता है। अब इसके बाद इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है एंड दैट इज डिज़ाइन इंटरनली टू मैनिपुलेट डाटा। मतलब इसके अंदर या इसके साथ में जब माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी साथ ही साथ डेवलप किया जाता है। किस लिए? डाटा मैनिपुलेशन और कम्युनिकेशन के लिए, एंड कम्युनिकेशन के लिए, मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, प्रोसेस करना कुछ भी, तो इन सब के लिए साथ ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बनाया जाता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस ऑफ डाटा मैनिपुलेशन और कम्युनिकेशन होता है, ये किससे अचीव होता है या किसके किसके द्वारा ये पूर्ण किया जाता है? तो ये पूरा किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लॉजिक डिज़ाइन से। मतलब दिस डेटा मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय द लॉजिक डिज़ाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, और इसी लॉजिक डिज़ाइन को यू कैन से द प्रोसेस ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द लॉजिक डिज़ाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो इस लॉजिक डिज़ाइन को, माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये तो अभी बेसिक इसका हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरीज में क्या क्या आता है? एक तो आता है माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड, यानी जो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर शुरू करता है। तो एक हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशंस। ठीक, और तीसरा जो है, तीसरा जो टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो पेरीफेरल, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बाहर से, और एक्सटर्नली इनिशिएटेड। मतलब इस तरह के ऑपरेशंस को बाहर से इनिशिएट किया जाता है, एक्सटर्नली ऑपरेटेड ऑपरेशंस। तो ये तीन तरह के ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। अब इन तीन तरह को जानने के लिए देखिए, जैसे पहला ऑपरेशन है, तो अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन के बारे में जानना है तो आपको साथ ही साथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो सॉरी बस ऑर्गेनाइजेशन है, कि कौन सी बस होती है, क्या होती है बस इटसेल्फ, क्या होती है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो पहले टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है आपका कि इंटरनल ऑपरेशंस। तो अगर आपको इंटरनल ऑपरेशन किसी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जानना है तो आपको उसके साथ साथ 8085 में जो रजिस्टर्स होते हैं,
ठीक है, उसके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो हम इसको भी पढ़ाएंगे सेकेंड टॉपिक में। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो आपका पेरिफेरल या एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन है, इसमें क्या होगा कि जो माइक्रोप्रोसेसर से जो अटैच डिवाइसेस हैं उनमें ऑपरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन से। ठीक है, तो देखिए माइक्रोप्रोसेसर जब इनिशिएटेड ऑपरेशन की बात, नाउ वी स्टार्ट विद माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस एंड साथ ही साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे 8085 का बस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें कौन सी बस होती है, बस क्या होती है, क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए माइक्रोप्रोसेसर जो है बेसिकली 4 ऑपरेशंस को प्राइमरीली परफॉर्म करता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका मेमोरी रीड, यानी मेमोरी में जो डाटा है उसको रीड करना। सबसे पहला काम तो इसका है। चाहे अब मेमोरी रीड में दोनों चीज़ें, चाहे ये रीड करे डाटा को, रीड्स डेटा या इंस्ट्रक्शन, जो भी मेमोरी में उस लोकेशन पे है उसको ये रीड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मेमोरी राइट। ठीक है, तो ये भी देखिए उसी तरह है कि मेमोरी में पर्टिकुलर लोकेशन पे डाटा को राइट करना या इंस्ट्रक्शन को राइट करना। ठीक, तीसरा जो है वो है आपका इनपुट या आउटपुट को रीड करना। ठीक, और यानी कि ये क्या करता है, एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ठीक, और चौथा ऑपरेशन जो है वो है आपका इनपुट आउटपुट राइट। इसमें क्या करता है, ये सेंड करता है डाटा, सेंड्स डेटा टू आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली यही 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक, ये तो आपको हमने एक बेसिक को बता दिया। अब इसमें आगे चलते हैं कि ऑल दीज ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। To communicate with a peripheral or a memory location, the microprocessor needs to perform the following step। अब देखिए इसके अंदर आपने जो भी ऑपरेशन पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मेमोरी रीड राइट करेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रीड राइट करेगा। तो इस किसी भी ऑपरेशन में माइक्रोप्रोसेसर को ये 3 काम करने पड़ेंगे। कौन से 3 काम, पहला क्या है, आइडेंटिफाई द पेरिफेरल और द मेमोरी लोकेशन। भाई जहाँ से उसको डाटा रीड करना है या जिस डिवाइस पे डाटा, जिस डिवाइस से डाटा रीड करना है, ठीक है, तो उसकी आपको वो आइडेंटिफाई करेगा उस डिवाइस को। तो आप लिख लीजिए आइडेंटिफाई द पेरिफेरल, कि भाई हमें कहाँ से डाटा लेना है या किस मेमोरी लोकेशन से लेना है, सबसे पहले ये पता करेगा वो। ठीक, उसके बाद ट्रांसफ़र करेगा डाटा को वहाँ से, ट्रांसफ़र, और डाटा वहाँ पे किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में। तो ट्रांसफ़र बाइनरी इंफॉर्मेशन 10 की फॉर्म में होगा। ठीक, और थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, वो प्रोवाइडिंग टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 काम करता है माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन के दौरान। पहले वो आइडेंटिफाई करेगा पेरिफेरल डिवाइस को या मेमोरी लोकेशन को जहाँ से डाटा इनपुट आउटपुट करना है, फिर डाटा को ट्रांसफ़र करेगा और फिर उसके बाद कोई टाइमिंग या सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल देगा कि हाँ भाई ये काम हो गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर होता है
उसमें ये सारे काम जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, देखिए कम्युनिकेशन लाइन क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन का मतलब ये हुआ कि वो रास्ता या वो डिवाइस या वो मीडियम जिसके थ्रू डाटा एक जगह से, मान लीजिए यहाँ पे डाटा है, ये एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहा है। तो इन्हीं कम्युनिकेशन लाइंस को माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में कहते हैं बस, BUS। एक्चुअली बस क्या होता है, बस सिंपली आप समझ लीजिए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। रजिस्टर क्या होते हैं, आप समझ लीजिए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। जो बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे उन्हें रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी क्लियर हो तो अभी बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिजिटल पे जब वीडियो डालूंगा इस पर रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप वगैरह पे, तो वो आप देख लीजिएगा, या चैनल पे अवेलेबल होगी तो आप देख लीजिएगा। तो बस क्या होती है, ग्रुप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप सिंपली एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो सिंगल बिट अपने पास स्टोर रखते हैं, चाहे 1 और चाहे 0। बस अभी आप इतना समझ लीजिए। तो जो कम्युनिकेशन लाइन होती है वो बस कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर में। और जनरली 8085 माइक्रो प्रोसेसर की हम लोग बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो बस होती है, एक तो होती है एड्रेस बस, एड्रेस बस। दूसरी होती है कंट्रोल बस, कंट्रोल बस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि अगर 8085 का बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, मतलब 8085 में जो भी बसेस यूज होती हैं उसको आप ड्रॉ कीजिए। तो 8085 का बस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आपने बनाया, ये क्या है, ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, चाहे MPU लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें पहले आप और क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हमने बनाया ये मेमोरी है, ऐसे, ठीक है, मेमोरी। फिर हमने कहा साहब ये इनपुट है, चलिए ये हो गया इनपुट। फिर हमने कहा कि ये आउटपुट है, आउटपुट। ये चीज़ें अब इनको आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जब अभी आगे हम लोग इसका पिन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें A0 से A15 तक ये जो 16 पिन होती है, तो इसमें जो ये जो एड्रेस बस होती है ये 16 बिट की होती है। और एड्रेस बस से क्या कनेक्ट होता है, तीनों चीज़ें। ये आपकी मेमोरी भी कनेक्ट होगी, ऐसे लीजिए, ठीक। फिर आगे चलिए, इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट होगी एड्रेस बस से, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। फिर आगे चलिए, आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर की 8085 की एड्रेस बस हो गई, ठीक। और ये A0 से A15 हमने इसलिए लिखा है कि एड्रेस बस इसमें 16 बिट की होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज एड्रेस बस, यानी ये लाइन एड्रेस ले आने के लिए यूज होती है, ठीक। अब उसके बाद चलिए आगे, डाटा, ठीक। अब मान लीजिए हमने कहा कि साहब D0 से D7 तक, D7 मतलब 8 बिट हो गए। तो 8 बिट की यहाँ पे डेटा बस आप बनाइए, और ये डेटा बस आपकी कनेक्ट होगी किससे, यहाँ से सीधा आप निकाल के ले जाइए आउटपुट से। देखिए मान लीजिए पहले हमने ये बनाया, ये हमारी 8 बिट की डेटा बस है, ठीक। इसको हम सीधा इधर ले गए, क्लियर। और इसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पे आउटपुट से, और फिर ये अपना एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए ये हमने ऐसे लगाया, ठीक है। अब ये डेटा बस जो है इसको आप लिख सकते हैं दिस इज डेटा बस।
ये आउटपुट से भी कनेक्ट होगा, ठीक। इनपुट भी, जब आप इनपुट से आप डेटा लोगे तो वो भी डेटा बस के थ्रू ही पहुंचेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। और मेमोरी से तो गिव एंड टेक दोनों चलता रहता है, तो आप इसको बाई डायरेक्शनल बनाइए मेमोरी से इसका, ये ऐसे मेमोरी से इनपुट आउटपुट दोनों होता है, डाटा से मेमोरी में, मेमोरी से डाटा में। इनपुट से केवल ये डाटा लेगा, आउटपुट को केवल डाटा देगा। तो ये हो गया इसका डेटा बस। इसके अलावा अब इनकी इनकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है। अच्छा, इनपुट में यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इनपुट आपको देना है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं साहब, ये हमारा, हम डायरेक्टली एक्सटर्नल इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक। अब बात आती है इन सबको, मेमोरी की वर्किंग को, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे कंट्रोल बस होती है जो इन सब की वर्किंग को, ये गई ऐसे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तो यही देगा ना। फिर यहाँ आ जाइए, फिर ये गया आपका किसमें, इनपुट डिवाइस में, ऐसे, ठीक। फिर आगे चलिए, ये गया आउटपुट, क्योंकि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो तीनों को पड़ेगी ना, तो इसलिए हम तीनों को दिखा। ये आपकी, ये जो कॉमन बस हो गई, ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है आपकी कंट्रोल बस। तो इस तरह से ये, इसको आप लिख दीजिए, दिस इज कंट्रोल बस। तो ये इस तरह से पूरा आपका, और आउटपुट को आप अपना चाहे मॉनिटर से कनेक्ट करिए, चाहे जिससे कनेक्ट करिए, इसको आप लिख सकते हैं कनेक्टेड टू से टू रियल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो आपका ये 8085 बस स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब 8085 में जो भी बसेस यूज होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, वो मेमोरी, इनपुट आउटपुट और आपका माइक्रो प्रोसेसर से किस तरह कनेक्ट होती है, वो मैंने सारा यहाँ पे आपको दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें जैसे एड्रेस बस है, अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, उसको नोट लिखने में टाइम लगेगा। अब जैसे ये मेमोरी, ये आपका एड्रेस बस है, तो हमने A0 से इसको, हाँ यहाँ आइए, A0 से A15 तक लिखा था। मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि साहब एड्रेस बस क्या है, 16 बिट की होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप डायरेक्शन देख रहे हैं, मैंने ये शो किया, इसका मतलब वापस इसमें नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 बिट की होती है, और क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है एड्रेस बस, ठीक है। यानी बिट्स का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता है, ऐसे वापस नहीं आएगा, ठीक। ये तो हो गया आपका एड्रेस बस के बारे में। ऐसे ही आप आ जाइए डाटा बस, तो डाटा बस हमने दिखाया, देखिए 0 से 7, मतलब डाटा बस जो होती है आपकी, वो क्या होती है, 8 बिट की होती है, ठीक है। और बाकी जो कनेक्शन हमने आपको शो ही कर दिया। फिर ऐसे कंट्रोल बस जो होती है, कंट्रोल बस भी आपकी, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होती है। तो ये जो हमने माइक्रो, जो पहले उसमें बताया था आपको कि ये ऑपरेशंस में, ठीक है ना, यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में हमने बताया था आपको ये कि माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है, अलोंग विद 8085 बस ऑर्गेनाइजेशन, ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर रेस्ट टू टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बस क्या होती है, बस का क्या काम होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।